वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि अगर जीन्स जो हैं वो म्यूटेट हो जाएं या वो चेंज हो जाएं तो उनसे जो फिनोटाइप गवर्न होता है वो भी बदल जाता है और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, बिकॉज वो डिसऑर्डर्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकते हैं और पेडिग्री एनालिसिस से ह्यूमन बींग्स में हम उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ये या तो क्रोमोसोमल एनोमेली के कारण होते हैं, यानी क्रोमोसोम के एब्सेंट होने के कारण, या क्रोमोसोम्स के ज़्यादा हो जाने के कारण, है ना, उस वजह से ये होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में जो डिसऑर्डर आ रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये क्रोमोसोम्स के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स के साथ ही एसोसिएटेड हैं। तो जैसे कि अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें, सेल डिवीज़न के टाइम पर जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर ये सेपरेट ना हो तो उससे क्या होगा? तो उससे ये हो सकता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर बदल सकते हैं इंडिविजुअल के अंदर, और इसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। एग्जाम्पल के तौर पर डाउन सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है जो ह्यूमन बीइंग्स में देखी जाती है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, और ये एन्यूप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल है। यानी आपके पास क्रोमोसोम नंबर 21 की कितनी कॉपी होनी चाहिए? 2 कॉपी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक कॉपी और एक्स्ट्रा आ जाती है। तो उसका मतलब आपके पास अब क्रोमोसोम नंबर 21 की कितनी कॉपीज हैं? 3 कॉपी। देखिए 2 कॉपी कैसे होती है हमारे पास? एक तो हमें मिलती है फादर से और एक मिलती है मदर से। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास आ जाए सेल डिवीजन की प्रॉब्लम की वजह से, तो इसके कारण आपको हो सकता है डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है ह्यूमन फीमेल्स में। तो मतलब एक्स क्रोमोसोम हट जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम हट जाएगा तो नया जीनोटाइप क्या हो जाएगा? एक्स ओ, यानी केवल एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर है। तो ऐसे में आपने देखा कि क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, लेस हो जाता है, जबकि डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स चल रहे हैं ये एन्यूप्लॉइडी के चल रहे हैं, है ना? तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में सपोज हमारा डाइप्लॉइड कंटेंट है 2n। 2n हमारे पास जो क्रोमोसोम्स का नंबर है सपोज हमारे बॉडी में, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा टोटल क्रोमोसोम का नंबर। और जो डाउन सिंड्रोम है उसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1, बिकॉज हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है ना? तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है? तो एन्यूप्लॉइडी क्यों हो रही है? आप क्योंकि जो क्रोमेटिड्स हैं वो ठीक से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो अनइवन वे में वो सेपरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आगे चलते हैं। देखिए फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए साइटोकाइनेसिस ना हो, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। नाम से समझो, पॉली। पॉली का मतलब हो गया जैसे 2n है तो बढ़ करके अगर हो गया वो 4n या 3n, ऐसा कुछ। तो ये सब जो है पॉलीप्लॉइडी का केस होता है। तो अगर आपके इसमें सेल में पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट बढ़ जाता है तो उसको आप बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है कंडीशन? आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल सेल इज 46। ये हम सब लोग जानते हैं, जिसको हम 23 पेयर्स बोलते हैं।
इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 44 autosomes are there and 2 sex chromosomes are there. Total number is 46. Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or the individual may lack one of any one pair of chromosomes. तो सेल डिवीज़न के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, और ये पढ़ा था कि भाई प्रॉब्लम्स या एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं सेल डिवीज़न में, तो उसके कारण या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसको हम या तो ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी कब बोलेंगे, जब 2n+1 कंडीशन है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। और मोनोसोमी किसे कहेंगे, 2n-1, जब एक क्रोमोसोम कम हो गया है तब इसे हम बोलेंगे मोनोसोमी। Such a situation leads to very serious consequences in the individuals, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए, द कॉज of this genetic disorder is the presence of additional copy of chromosome number 21, trisomy of 21। तो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए फादर से मिलने वाली और एक कॉपी होनी चाहिए मदर से मिलने वाली। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी हमारे सेल के अंदर है क्रोमोसोम नंबर 21 की, तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ चुका है, और वो कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने 1866 में डिस्क्राइब किया था, और ऐसा इंडिविजुअल जिसको डाउन सिंड्रोम है वो शॉर्ट होता है, उसका हेड जो है राउंड होता है, छोटा होता है, उसकी टंग के बीच में फरो होती है, फरो का मतलब होता है नाली, फरो बीच में क्रीज बनी होती है, एंड उसका माउथ लगभग लगभग पार्शियली ओपन रहता है, यानी ज़्यादातर समय उसका माउथ खुला रहता है। उसकी पाम्स, हथेलियाँ ब्रॉड होती हैं, और उसके हथेली के अंदर आपको गहरी गहरी रेखाएं, जिनको हम बोलते हैं पाम क्रीज, वो देखने को मिलेंगी। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है स्किल को सीखने की एबिलिटीज़। तो स्किल को सीखने की एबिलिटी या कोई भी जो कला है उसको सीखने की एबिलिटी कम हो जाती है, और मेंटल डेवलपमेंट भी घट जाता है, रिटार्डेड हो जाता है। तो बॉडी का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, सीखने की एबिलिटी घट जाती है, और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाता है, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए देखिए आपको यहाँ पर फिगर 5.16 समझाया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ब्रॉड फ्लैट फेस, स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, यानी जो पिछला हिस्सा होता है सिर का वो चपटा होता है, और जो फिंगर टिप्स हैं उसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, पाम में आपको बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी डार्क डार्क, जिनको पाम क्रीज बोलते हैं। टंग जो होती है वो लंबी होती है और बाहर निकली दिखाई देती है, ज़्यादातर मुंह खुला दिखाई देता है। टंग में काफ़ी धारियाँ होती हैं और रिंकल्ड होती है। साथ साथ इनको हार्ट डिसीज़ भी होती है, जो कि कोजेनाइटल कहलाती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ का मतलब होता है एकदम जन्म के समय से हार्ट डिसीज़ का होना। तो जन्म से ही हार्ट डिसीज़ जो है इनको हो जाती है। तो इस तरह से डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखाया गया है क्रोमोसोम्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आप इसमें नंबर्स देख पा रहे होंगे। 1, देखिए रुकिए मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर दे रखे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो 21 वाला कौन सा है, ये रहा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 21 के
कि कितनी कॉपी हैं हमारे पास, तो हमारे पास इसकी 3 कॉपी दिखाई दे रही हैं। अगर इसकी 3 कॉपी दिखाई दे रही हैं तो मतलब इस पर्सन को क्या है, डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पर हम ट्राइसोमी देख रहे हैं, है ना। और ये देखो, ये दोनों क्रोमोसोम्स कौन से हैं, ये दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं हमारे। तो हमारे पास 22, देखिए 22 नंबर है यहाँ पर। तो हमारे पास 22 तो 22 पेयर्स ऑटोजोम के हैं, और 1 पेयर हमारे पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो जो 21st पेयर है, ये एक्चुअल में पेयर ना होकर के यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी, और इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये सेल डिवीजन में गड़बड़ी की वजह से होता है, और जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे गैमेट्स में, जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे कैरियोटाइप में। कैरियोटाइप का मतलब हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें कितने सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसका मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल होगा, उसके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्स वाई कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए नॉर्मली मेल में क्या होता है, नॉर्मली मेल में एक्स और वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का ये पेयर होता है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है ना। और इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है वो फेमिनिन कैरेक्टर्स का होता है, यानी उसका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फेमिनाइन कैरेक्टर्स उनमें देखे जाते हैं, जैसे कि ए वाला जो डायग्राम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए बताया गया है। नेक्स्ट वन इज द टर्नर्स सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में आप देखते हो कि एक एक्स क्रोमोसोम कम है। तो ऐसी फीमेल्स जिनके पास XO होता है, तो मतलब उनके पास एक, नॉर्मली फीमेल्स में क्या होता है, XX होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और अगर आपके पास एक फीमेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। और ऐसा होने पर आपके पास टोटल क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं, 45, ठीक है ना। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी जो ओवरीज होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, रूडिमेंट्री यानी बहुत बहुत अंडर डेवलप्ड होती हैं। और दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के, वो भी नहीं होते हैं या बहुत कम डेवलप होते हैं। तो ऐसा होने पर जो फीमेल है उसका जो हाइट है वो भी कम रह जाती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, और अंडर डेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर्स उसके अंदर देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की स्टडी की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टडी देम इन अ केयरफुल मैनर। थैंक यू वेरी मच।